बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में निज़ाम तो पहले ही दंगा था, मजीद दंगा हो गया। ये कैसे हुआ देखें। सुहेल अफरीदी ने एक वाक़या सुनाया और उस वाक़े ने पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए। जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिए। अब निज़ाम लंगा ही, यानी इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतना बेबस हो सकता है। जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बैठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। सुहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, जरा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है। उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी, वो कोई सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने, लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफर बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सुहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सुहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के। एक तो सुहेल अफरीदी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात करनी थी। एक दिन पहले उन्होंने हलफ लिया और अगले दिन पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। काबीना बनानी है, काम करना है, लीडर से पूछेंगे क्या करना है। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के दरवाजे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं खोले गए। अब ये दरवाजे खुलवाने के वजीर आला के पास 100 तरीके होते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं पहले सारे कानूनी तरीके तैयार करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जो आईनी और कानूनी फोरम है उन तमाम के ऊपर मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर भी नहीं होता तो जो पुरअमन एहतजाज का मेरा एक अपना हक है वो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। और वो हक जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अगर वो करना चाहे तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकता है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताई सुहेल अफरीदी ने। उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया था, तो शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी। अब इस पे ना कुछ खबरें आई हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने फोन किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्होंने कहा मुल्की मफाद में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ये सारा कुछ जो है, हालांकि इससे पहले इसको रोकने की बड़ी कोशिश की। यही शहबाज शरीफ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना बाकी लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कभी नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं कैसे बनता है। बड़ी बड़ी इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। लेकिन हुआ क्या, वो बन गया। अब जब बन गया तो उसको मुबारकबाद का फोन किया। ये आत्मा में हुज्जत है। ये बात याद रखें कि जो इस वक्त मिलिट्री की आदत है या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पे रख दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको अपने इक़्तिदार को तूल देना है और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी। ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो हर वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से। मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि यह लेला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा यह अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात करवानी है, एक नौ मुंतखब वजीर आला की,
और उसको मुबारकबाद के लिए फोन कर रहा है, उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? क्योंकि जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं। और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सवेला अफरीदी ने कहा जी मैं तमाम कानूनी और आईनी रस्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके कि जनाब हमने कॉपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला है। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, यानी आज 16 तारीख है, 29 तारीख 2 हफ्ते की तारीख है। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक के 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मैच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है और किसका दाना पानी कब तक लिखा है। बहरहाल 29 तारीख तक की डेट दे दी गई। आज एक केस चलना था अलकादर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस था और ये 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा था। तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला जनाब कि कैंसिल हो गया। जब वो वहां पहुंचे कि जनाब हमारा केस सुना जाए, और काफी गमो गुस्सा था उनमें कि ये क्या बकवास है, 10 महीने बाद केस लगा फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब वजह यह पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने एक जोहराने में जाना था। जोहराना कहते हैं दावत को, दोपहर की दावत को। दोपहर को कोई रोटी शोटी मिल रही है आपको तो दोपहर का खाना जो है उसको जोहराना कहते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो चले गए जोहराने पर, और साबिक वजीर आजम और खातून अव्वल का वो केस जो 10 महीने के बाद लगा वो उन्होंने नहीं सुना। भाई जज को भर्ती करते हैं केस सुनने के लिए, रोटियां तोड़ने के लिए नहीं करते। ये जोहराने दावतें ये सानवी चीजें होती हैं। जज की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंसाफ फराहम करें, जस्टिस प्रोवाइड करें लोगों को जो लोग इंसाफ मांगने के लिए आते हैं। साबिक वजीर आजम और उनकी एहलिया का केस 10 महीने से लगा हुआ, यह जज लगने ही नहीं दे रहा था। अब जब केस लगा बहुत ज्यादा शोर मच गया पूरी दुनिया में। जब केस लगा तो ये दावत के ऊपर निकल लिए जनाब आज मैं दावत खाने जा रहा हूं, आज मैं ये केस नहीं सुन सकता। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्लानिंग ऐसे ही है कि पहले तोशाखाना में सजा दी जाएगी, उसके बाद अलकादर वाला केस लगेगा। अब या तो अलकादर वाले केस की डेट एक लंबी दी जाएगी, या जब भी डेट दी जाएगी उसके बाद फिर एक और डेट दे दी जाएगी, जो मुझे समझ आती है। क्योंकि पहले ये कोशिश करेंगे कि तोशाखाना में इमरान खान को सजा दें, और उसके बाद अब पीका के तहत इमरान खान पे एक और मुकदमा दर्ज करने का भी इन्होंने फैसला किया है। और हुकूमत पंजाब कह रही है जी पीका के तहत इमरान खान साहब पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो कर ले पहले कोई 200-300 मुकदमे इमरान खान पे, ये और भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजरीन, तहरीक लब्बैक के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने इस इशू को अलग अलग एंगल से देखा। कई ऐसे लोग हैं जो तहरीक लब्बैक के ऊपर होने वाले जुल्म और जबर को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ठीक है मारो इन्होंने, ये तो फितने हैं, इन्होंने तो बहुत तबाही फेरी है, इन्होंने तो जनाब कत्लेआम किया है, गाड़ियां जलाई हैं, और ये सर तन से जुदा करने की बात करते हैं हर जगह पे, अकलियतों को जीने का हक छीन लेते हैं, ये एक जत्थे की तरह काम करते हैं, लोगों पे हमलावर होते हैं हर जगह पे। तो इसको बुनियाद बना के कह रहे हैं जी इनका कत्लेआम जायज है। देखिए जो उन्होंने किया वो गलत है। मैंने आपको कल भी बताया कि मैं आमने सामने इनके साथ लड़ा हूं,
मेरे लोग जख्मी हुए, हमारा नुकसान भी हुआ, इनका भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं, शदीद मुखालफत के बावजूद, कि नहीं, आप किसी को घेर कर बीच में निहत्ते लोगों को गोलियां नहीं मार सकते। जिस मुल्क में इंसाफ हो, कानून हो, आइन हो, वहां पे चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जैसा कि अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया कि ये जो तहरीक लब्बैक पार्टी है, इसके ऊपर वो कहते हैं जी कि अब हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं और इस पे पाबंदी के लिए वो बाकायदा रुजू करेंगे वफाक से और फिर इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। ये इंतहा पसंद जमात से मुताल्लिक गैर मामूली और तारीखी फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इब्लाग की तबाही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमा चलेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि जमात जो है इसके बैनर, पोस्टर और इश्तिहार पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी और इनकी तमाम जायदादें या मसाजिद या मदारस बंद कर दिए जाएंगे और वो औकाफ के हवाले कर दिए जाएंगे। देखिए, इससे पहले तो इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। पहले इसको आप कलदम जमात करार दें तो उसके बाद आप ये सारे इकदाम कर सकते हैं। जब तक कि उनके पास ये स्टेटस है कि वो एक सियासी जमात है, तब तक तो आप ये नहीं कर सकते। तो पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कदम ये उठाया कि वो वफाकी हुकूमत को लिख रही है इस बारे में कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। देखिए ना, कुछ चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जहां हम मजम्मत करते हैं इस बात की कि इन्हें, जो निहत्ते लोग हैं, उन्हें कत्ल ना किया जाए, तो दूसरी तरफ हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं जो इस जमात ने निहत्ते लोगों के साथ किया। सहरिश मान साहबा हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर एक तहरीर लिखी, छोटी सी, और वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही बात कर रहा हूं इतने दिनों से, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा। मैं एज इट इज पढ़ के आपको सुना देता हूं। वो कहती है, TLP इंतहा पसंद जमात थी, सर तन से जुदा करने के नारे मारती थी, अकलियतों की जान अजाब की हुई थी, फतमों की फैक्ट्री बनी हुई थी, लेकिन नून लीग सरकार को इन सब चीजों पर एतराज नहीं था और ना ही कोई मसला था। लीगी सरकार को मसला तब हुआ जब वो इसराइल नामंजूर एजेंडे के साथ सड़कों पर निकल आई। ये है वो बात जिसके ऊपर कोई सोचता नहीं। ये है वो बात जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता कि दरअसल हुकूमत को हुआ क्या। जब तक ये बाकी सारे गंदे काम कर रहे थे तब तक ना आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, और जब ये इसराइल के खिलाफ निकले तो आपने पकड़ के अपनी गेम उठा दी पूरी दुनिया में और जाके इसराइल को और अमेरिका को बता दिया कि जनाब हम तो आपके साथ खड़े हैं। देखिए, हमने तो लाशें बिछा दी हैं वहां पे। अब कई लोग लाशें छुपाने की कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। जनाब, बंदा कोई नहीं मरा, नहीं जी, बंदे तो मरे हैं। यानी 1 दर्जन 2 दर्जन बंदों का तो, यानी इससे इसके आसपास 20 एक लोगों की लाशें तो बाकायदा वीडियोज मौजूद हैं और तस्वीर मौजूद हैं, लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं। ऐसे तो ना करें कि कोई भी नहीं मरा, ये तो आप नहीं कर सकते। जो वीडियो के अंदर प्रूफ है वो तकरीबन 20 लोगों के हैं तकरीबन, और उसके अलावा जो लोगों ने, यानी शाहिदीन ने बातें की है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, दोनों भाइयों का अभी तक कोई पता नहीं किधर गए। अब मैं तो आपको कंफर्म कर सकता हूं कि एजेंसियों के पास हैं, एजेंसियां फैसला करेंगी उनकी किस्मत का। जुम्मे के दिन के लिए इनको बड़ा प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि जुम्मे को एहतजाज ना हो, लोग ना निकले, क्योंकि ये बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जबर हुआ है। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अनाउंसमेंट की है कि जुम्मे को लोग निकले और निकलकर एहतजाज करें। उलमा इकराम ने भी कहा पंजाब में, सिंध में, हर जगह पे निकले। अब देखते हैं लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले। जुल्म तो बहुत बड़ा हुआ है। जुल्म के खिलाफ पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो बारी बारी सबकी बारी। जहां आप तहरीके लब्बैक को यह समझते हैं कि वो ज्यादती करती आ रही है, जुल्म करती आ रही है, फतवों की एक फैक्ट्री लगी हुई है, मिंबर रसूल पे बैठ के ये गंदी गालियां देते हैं, जहां आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं ना, आपके अंदर ये जुर्रत है, वहां आप ये भी करें कि इनके साथ भी ज्यादती हुई है और इनके साथ जुल्म हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। हां, जो कानूनी रास्ता है वो अपनाए। पंजाब हुकूमत ने ठीक किया कि जाए इनके ऊपर पाबंदी लगवाएं। वहां पे तहरीके लब्बैक के पास ये कानूनी हक मौजूद रहेगा कि वो जाएंगे, जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे और चैलेंज करके कहेंगे जी हमारी जमात के ऊपर बिला वजह पाबंदी लग गई है, ये पाबंदी उठाई जाए, हम अपनी सियासत करना चाहते हैं। वो ये कर सकते हैं। देखिए ना, जिन लोगों को कत्ल कर दिया गया वो जहां मर्जी अपील करें, वो लाशें हैं ना, इंसान वापस जिंदा तो नहीं हो सकते। जमात पे पाबंदी लग जाए तो वो जाके अपील कर देंगे, शायद उनकी अपील तस्लीम कर ली जाए। तब तो देखे ना, अदालत देखेगी क्या करना है। अदालतों की भी हालत अब आप जानते हैं अच्छी तरह कि इनकी अदालतों की इस वक्त हालत क्या है। पाबंदी के ऊपर मैं एक छोटी सी चीज और कहूंगा, तरीके लब्बैक वाले जरा सोचें कि जिसको मर्जी कोई भी किसी चौक में खड़ा करके जान से मार दे और बाद में कह दे कि ये गुस्ताख था, तो आप तो नारे मारना शुरू कर देते हैं
और ये एक मरतबा नहीं, कई मरतबा पाकिस्तान में हुआ है। लोगों ने जाती दुश्मनियां निकाली हैं गुस्ताखी की बातें करके। लोग ये हरकतें करते हैं, इन चीजों को ठीक किया जाना चाहिए, और बजाय इसको कि आप चंद ऐसे लोग जिनकी ट्रेनिंग नहीं है कानून की, वो कानून अपने हाथ में लें। ये मामला रियासत के जिम्मे होने चाहिए। रियासत तय करे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कानून मौजूद है तौहीन करने वालों के खिलाफ। एक ऐसा कानून मौजूद है जहां पे ब्लास्फेमी के मुजरिमों को लाया जाता है, उनको ट्रायल किया जाता है। तो ऐसे में अपने हाथ में कानून लेने की बात करना और बार बार करना और मेंबर रसूल पे बैठ के गालियां देकर ये बात करना, ये पाकिस्तान में या किसी भी रियासत के अंदर ये इजाजत नहीं हो सकती। नाज़रीन, एक नया रोला डाल दिया गया है पाकिस्तान में कि जनाब सुहेल अफरीदी के जब तस्वीर आई पहली और वीडियो आई तो वहां पे जी कौमी परचम क्यों नहीं था। कौमी परचम तो था लेकिन उसका साइज छोटा था, तो बाकायदा जो जगह है वहां पे कौमी परचम होना चाहिए था। कायदे आज़म की तस्वीर कहां थी, ये सवाल बहुत उठाया गया। कायदे आज़म का तस्वीर वहीं पे थी, तस्वीर खींचने वाले ने एक अलग एंगल से खींचा तो कायदे आज़म दिखाई नहीं दिए। दूसरे एंगल से जो खींची हुई है तस्वीर, उसमें कायदे आज़म दिखाई दे रहे हैं, इमरान खान दिखाई नहीं दिए। अब कई जगहों पे हमने देखा कि कायदे आज़म का फोटो गायब है, कई जगहों पे देखा, लेकिन जितना रोला टाउटों ने यहां पे मचाया उतना रोला हमने इससे पहले कभी सुना नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है 14 अगस्त आ गई तो तनख्वाहदार जर्नैलों की फोटो में लगी हुई थी, पूरे पूरे टब्बर की फोटोगर्दी हो रही थी अखबारात के ऊपर, बोर्ड्स के ऊपर, इश्तिहारात के अंदर, हर जगह पे कायदे आज़म का फोटो गायब था। और कायदे आज़म का फोटो इतना गायब किया गया कि पाकिस्तानियों को ट्रेंड चलाना पड़ा इसके लिए कि कायदे आज़म का फोटो कहां है। और उसके बाद पाकिस्तानियों ने बाकायदा एक एहतजाज की कॉल दी और कायदे आज़म के फोटोज लेकर लोग बाहर निकले। आज जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई कि जब लोग कायदे आज़म के फोटो के साथ बाहर निकले और उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। ना सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया गया बल्कि उन पर संगीन मुकदमा दर्ज किए गए, बल्कि जो सहाफी इसकी कवरेज के लिए गए थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। याद है नज़ीम लगारी साहब के साथ क्या किया गया था, वो सिर्फ कवरेज कर रहे थे कि कायदे आज़म की फोटोज के साथ लोग बाहर आए। तो कायदे आज़म की तस्वीर से इतनी ये लोग नफरत करते हैं, लेकिन एक जगह पे जब कायदे आज़म का फोटो सुहेल अफरीदी से पूछा, उसने कहा जी इनको तो नोटों पे कायदे आज़म नजर आता और कहीं नहीं आता। और वहां कायदे आज़म का फोटो भी मौजूद था, पाकिस्तान का झंडा भी मौजूद था। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो उसकी पुरानी जगह पे होना चाहिए, वहां जरा ज्यादा वो विजिबल होता है। ये सिर्फ मेरी गुजारिश है। बाकी जनाब कायदे आज़म का फोटो और कायदे आज़म के नजरियात के साथ क्या किया मौजूदा रजीम ने, ये जनाब हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। कायदे आज़म ने तो कहा था तुमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, कायदे आज़म के सारे फरमान भुला दिए और उनका फोटो तो इन्होंने कहीं लगने ही नहीं दिया, और आज ये उनके वारिस बने फिरते हैं। एक टके की बात इन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं मानी। नाज़रीन, मुरीद के ऑपरेशन के बाद मरियम नवाज और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कोई खुदा न खास्ता वाक़या ना हो जाए, लिहाजा फौरी तौर पे उनकी सिक्योरिटी को काफ़ी बढ़ाया गया। और यह भी कहा गया है कि आप जहां भी पब्लिक मुकामात पर जाएं प्रॉपर बंदोबस्त करके जाएं और पूरे सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं, बाकायदा एक एक बंदे को चेक किया जाए, खुदा न खास्ता कोई और इशू ना हो जाए। लिहाजा ये एक ऑब्जर्वेशन है और साथ इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके सामने रख दी है। शहबाज शरीफ ने कहा जी अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर और पाकिस्तान के ऊपर बाद में हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और तालिबान की दरख्वास्त पर जंगबंदी हो गई। लेकिन एक बात मैं याद दिलाता चलूं, देखिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, ये उस रात जब किया तभी हमने रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान का यह दावा है कि हमने ये हमला बाद में किया। पहले अटैक किया गया पाकिस्तान की जानिब से पक्तिया में, जो एयरफोर्स ने एक अटैक किया था, जेट तैयारियों के जरिए से हुआ था। तो एक्चुअल रियलिटी भी यह है, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया, लेकिन पहली जो फिजाई हमला है पहला वो पाकिस्तान की जानिब से हुआ था। उसके बाद अफगान तालिबान ने कहा जी हम रिटेलिएशन कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ने उन्हें मारा, उन्होंने क्लेम किया हमने मारा, हमने क्लेम किया उन्होंने मारा, और दो तरफा लड़ाई होती रही काफी देर। और उसके बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की, ये बात भी एक हकीकत है। ट्रंप ने कह दिया जी उसने ईरान और पाकिस्तान की भी एक जंग रुकवाई है। समझ से बाहर है, हमने तो ऐसी कोई जंग रिपोर्ट ही नहीं की। हाँ ये जरूर हुआ कुछ अर्सा पहले ईरान और पाकिस्तान की एक झड़प हुई थी, लेकिन वो पुरानी बात है। लेकिन ट्रंप कह रहा है कि उसने ईरान और पाकिस्तान की भी एक जंग रुकवाई थी। अब अगर ट्रंप को मौका मिल जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाने का, तो इस खित्ते में
डोनाल्ड ट्रंप 3 जंगें तो सिर्फ पाकिस्तान की रुकवाएगा, और किसी मुल्क का जंगों के हवाले से मशहूर हो जाना कोई उस मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं होता। ये मैं बात क्लियर कर दूं। हमारे सरमायाकार पाकिस्तान छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, को पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है, और हम दुनिया को यह बता रहे हैं कि हम एक गैर जिम्मेदार रियासत हैं जो एटमी जंग भी कर सकती है, लिहाजा भूल कर भी अपने पैसे कभी पाकिस्तान में ना लेकर आना। यह पाकिस्तान की अर्दली हुकूमत कर रही है। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया नाजरीन, जिसको पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। दरियाए चनाब पर 1856 मेगावाट का मंसूबा, इसको शुरू कर रहा है भारत, और इब्तदाई मंजूरी इस मंसूबे की हो गई है और इब्तदाई तौर पे इसका काम शुरू कर दिया गया है। एक और चीज नाजरीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट कहां पहुंच गया, जरा ये खबर आप देखिए। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट इस वक्त बन चुका है। यानी सफारती कामयाबियों के झंडे पाकिस्तान ऐसे गाड़ रहा है कि इस वक्त चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट दुनिया में पाकिस्तान का है। पाकिस्तान से बुरे पासपोर्ट सिर्फ 3 ममालिक के हैं, जिनमें एक इराक है, सूरत हाल आपके सामने, एक शाम है, सूरत हाल आपके सामने, और एक अफगानिस्तान है। यानी बाकी तमाम दुनिया के पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। बांग्लादेश का भी, नाइजीरिया का भी, कीनिया का भी, रवांडा का भी, दुनिया का कोई आप मुल्क नाम ले लें आप, नेपाल और भूटान के पासपोर्ट पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। श्रीलंका और बांग्लादेश के पासपोर्ट पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। छोटे छोटे मुल्क हैं, कुछ उनके पल्ले नहीं है, उनके पासपोर्ट पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। ईरान का पासपोर्ट पाकिस्तान के पासपोर्ट से ज्यादा बेहतर है आलमी सतह पर। लीबिया का वो बेहतर है, और पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ इराक, अफगानिस्तान और शाम से बेहतर है। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की इज्जत का। और पाकिस्तान के अंदर लोगों की इनकम की क्या सूरत है, ये भी एक आलमी रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि एवरेज माहाना इनकम जो है वो एक पाकिस्तानी की कितनी है। तो जरा अपने खित्ते में हम देख लेते हैं ना, जो ये खित्ता जहां पे हम रहते हैं, यहां पे पहले नंबर पे सबसे अच्छी इनकम सिंगापुर, फिर चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, और नीचे जाके पाकिस्तान। एक बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान का। यह हालत कर दी कि खित्ते के अंदर पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल है, और पाकिस्तान कितने नीचे नंबर पे आ रहा है सैलरी के मामले में। यानी जो सिंगापुर में है वो $4,570 की उनकी माहाना इनकम है फी आदमी की। फिर चाइना आता है, मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है, इंडिया आता है, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर नेपाल, और ये पाकिस्तान सिर्फ $187 पर मंथ, $187 पर महीना पाकिस्तानी कमा रहे हैं। आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और ये सीना तान के कहते हैं जनाब पाकिस्तान की बेहतरी कर रहे हैं। ये बेहतरी की है इन्होंने पाकिस्तान की। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।